और अब जो फिल्म आ रही है मिसेज, यार मेरे को ना जब सॉरी आप लोगों को बुरा लगेगा, बॉयज़ को तो लगता ही है कि जब अकेली औरत की फिल्म आती है, अकेली हीरोइन होती है ना बीच में, जो हीरो का भी काम करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी फिल्म मिली है, वरना बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं वो वेट करते हैं इस चीज़ का कि अकेली लेडीज वाली जो जिसमें वो हीरो हो, करेक्ट, वो वेट करे। तो सच में बताइए कि ये मिसेज फिल्म कैसी है? हम देखेंगे बट वन लाइनर सुनना चाहते हैं कि कैसी कहानी है मिसेज। हम हमारे आसपास हर औरत की कहानी है। अब जब आप ट्रेलर देखेंगे तो उसमें कहानी है रिचा की, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रही है कि वो घर के काम और डेली रूटीन में कहीं ना कहीं वो अपने आप को धीरे धीरे खोई जा रही है। तो मैं एक ऐसी कहानी है जो हमारी मम्मी की कहानी है, आपकी मम्मी की कहानी है और हमारे आसपास बहुत सारी औरतों की कहानी है। तो ये है वन लाइनर। और जैसे आपने बोला कि ये सच में बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसी फिल्मों का ऑफ़र आता है जिसमें मैं बन सकती हूँ। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं, पर हीरो कौन है? तो मैं कहती हीरो तो मैं ही हूँ। अच्छा पर लड़का हीरो, मतलब हीरो ही हूँ मैं उस पिक्चर की। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि एक सेट नोशन है कि हीरो तो होगा फिल्म का। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। यस, क्योंकि अभी देखा भी जाए तो दंगल से अब तक कितने साल हो गए? मुझे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल ज़्यादा नहीं होते लोगों को लिए कम, और सोलो फिल्म मिलना बहुत बड़ी बात नहीं। है। और मैं तो यार पगलेट भी जब भी देखी थी, मैं तो पगलेट को भी सोलो ही पकड़ूंगा। हाँ जी, मैं कटहल को भी सोलो ही पकड़ूंगा, क्योंकि कटहल भी मैंने देखी, वो भी बड़ी कमाल। और आपके मोस्टली कैरेक्टर्स ना, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एज ए, और मैं सिर्फ एज ए व्यूअर देखता हूँ, मतलब नॉट एज ए क्रिएटिव या ये ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं। मेरे को ये लगता है कि यार एक लौती ऐसी हीरोइन है जो मैं रिलेट कर सकता हूँ मेरी बहन से या मेरी मम्मी से, या शायद मेरे मोहल्ले में ऐसी लड़की होगी कोई, तो वो रिलेट करना ना वो बड़ा कमाल है। वो आपका ना एकदम तुरंत हो जाता है। एक और डायलॉग डिलीवरी में भी देखा, ऐसा लगता कुछ एफर्ट नहीं कर रही। हाँ, मेरे को पटाखा में लगा कि मतलब बोलने में कोई एफर्ट नहीं लगा, ए चल चल तू, मतलब ऐसा ही था। जबकि लगा होगा, प्रैक्टिस भी हुई होगी, रिहर्सल्स भी होंगी, लेकिन यही होता है कि अब इसीलिए आप अपने जैसे लगते हो। क्योंकि ये जैसा बोल रही है, मैं तो घर में बोलती हूँ, ए तू चुप कर वरना मारूंगी तेरे अपने भाइयों के साथ, तो ये तो सेम, ये तो मेरे जैसी है। तो लोग ना आपको अपना समझने लग जाते हैं कि ये तो हमारे जैसी है। आपने कुछ सीखा है थोड़ी भी एक्टिंग कभी भी, लाइक बिफोर? नहीं सीखी नहीं है, पर काम पे और पटाखा में एक्चुअली हमने पहली बार एक्टिंग वर्कशॉप करी थी अतुल मुंगिया सर के साथ। और बहुत ही अच्छे एक्टिंग कोच हैं वो। और ये कैरेक्टर है भी, मेरा ये जो साइड है सिर्फ मेरी बहन ने देखा है ये कि और क्या इधर को मारूंगी। तो बहन ने देखी क्या कहा, ये तो घर वाली है। बिल्कुल ऐसी है, मतलब उसने तो ये देख ही रखा है मेरा रूप ऐसा। पर वो कहीं मैं वैसी हूँ नहीं, वैसे उस कैरेक्टर जैसी इतनी लाउड और इतनी स्पाइटफुल नहीं हूँ। तो उसके लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स मैंने पहली बार पटाखा के लिए करी थी, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव अबाउट एक्टिंग। और उसने मुझे, उस रोल ने मुझे बहुत फ्री कर दिया। कुछ फिल्में होती हैं जो आपको शायद कुछ ऐसा कुछ ना सिखाएं, पर आपको ना एक्टिंग में एक कॉन्फिडेंस दे जाते हैं कि फिजिकली मुझे बहुत फ्री कर दिया। नाउ व्हेन आई डू माय कैरेक्टर्स आई नो कि मैं कुछ फिजिकली कुछ ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि दैट वाज वेरी मतलब खुला रोल था, ऐसे कि बाप खाने की शर्म नहीं आए तो है ऐसा करते हुए कि मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बोलूँगी, बट मतलब वो आपकी इनहिबिशन सारी छूट जाती हैं। तो वो कैरेक्टर ने मुझे ये सब एक्टिंग में सिखाया, मतलब वैसा। क्या बात है। तो जो डायलॉग थे जैसे पड़े बाप खाने की, तो ऐसा मतलब पूछा कि सर इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई लाइनें ऐसी थी जैसे ऐसे जा रही थी, वो बड़ी ठेठ थी। बिल्कुल। और ये है नहीं कोई लैंग्वेज, ये विशाल जी ने अपनी खुद की बना रखी है। बिल्कुल। और फिल्म कब आ रही है जी आपकी? 7 Feb को आ रही है Z5 पर। सुपर हिट है ये जी, प्लीज देखना। 100%। डर लग रहा है 100%। जब फिल्म आती है तब डर लगता है, कहते हैं सारे एक्टर डरे होते हैं कि रिलीज कर ले, सच में डर लगता है? मुझे नहीं लगता, पहले लगता था, पर अब मेरा एक प्रोसेस है कि अब फिल्म बन गई है तो मेरी नहीं है वो, फिर ऑडियंस की है, फिर मैं उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखती। फिर मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत करी है, अब ये मेरी नहीं है, ये ऑडियंस के लिए है, तो वो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर वो एक पॉजिटिव डिस्कनेक्ट है। मुझे लगता है कि अच्छी चलेगी। जैसे हम दोनों रियलिटी शो करते हैं, डांस सिंगिंग होस्ट करते हैं,
तो एक बार डांस गलत हो जाता है ना तो उसको बहुत समझाया जाता है कि तेरा ना पिछले एपिसोड में खराब गया, अब सही करी। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म नहीं चले फिर दूसरी फिल्म वाले आपको बोलते हैं कि भाई इसमें अच्छा करना है, ऐसा तो नहीं होता कुछ? मतलब एक तो खुद को ही पता होता है कि कुछ क्या सही नहीं लग रहा और क्या अच्छा और हो सकता है। मुझे किसी ने कभी ऐसा बोला नहीं है, बट जैसे मैं कभी अपने जिन फ्रेंड्स को, जैसे कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जैसे राजकुमार राव, तो वो मेरी थैंकफुली ही वॉचेस ऑल माई फिल्म्स एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज फीडबैक। तो मैं उनका फीडबैक ज़रूर पूछती हूँ कि राज आपको कैसा लगा मेरा काम, सही आपको बता गलत देते है? हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं। और मैंने उनके साथ काम भी किया अभी फिर से रिसेंटली। तो यू नो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट लाइक दैट कि हाँ ये ठीक लगा, ये नहीं ठीक लगा, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो फीडबैक, सही इंसान से फीडबैक मैं ज़रूर ले लेती हूँ, सबसे नहीं लेती हूँ कि सब कोई आ गया तुम जाके बता के चले गए। ओनली विद द राइट पर्सन। घर वाले? मेरे मम्मी पापा भी बहुत ऑनेस्ट हैं। मेरे मम्मी पापा एज अ फैन नहीं देखते, बट वो ओवरऑल पिक्चर देख के बता देते कि हाँ ठीक लगी है, ये ऐसा कुछ हो सकता था या वो है। तो वो ऑनेस्ट रिव्यूज में बिल्कुल सुनती हूँ। बहन, मुझे बहन का पूछना है। मेरी बहन बहुत भोली है, मतलब बहुत भोली, इतनी प्यारी कि आप भारतीयों से मिलोगे, आप बोलोगे शगुन ये कितना अच्छा लगा है, ये जो तुमने पहन रखा है, तो वो नेक्स्ट डे आपको वही सेम चीज ऑर्डर करके दे देगी। या उसके हाथ में अगर वो नहीं है तो वो आपको दे देगी। ये मैंने देखा है भाई बहनों, जैसे ये चालाक है थोड़ी, तो इसकी बहन और भाई बड़े भोले हैं, बड़े भोलू। वो पत्थर खा के बेचारी, आप कह रहे हो तो पत्थर खाने वाले काम भी तो किए होंगे। भोला था भाई जिसने पत्थर सर फोड़ दिया बहन का। अरे बट ये तो मेन सीन बता रही है ना, पत्थर मारने वाला। उससे पहले इसने क्या किया? हो सकता है इसने भी ईंटा मारा हो। तुमने क्या किया था? लोहे की रॉड मारी। यार मुझे आपकी बहन से मिलना है। बिल्कुल, यहीं रहती है, बुला लेती हूँ। हाँ, मुंबई में रहते हैं। हाँ जी, अरे उसकी शादी हुई है मुंबई, क्या वो तो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी और मैंने उसकी शादी करवाई है मुंबई में। बिल्कुल। यार लड़का भोला, वो भी लड़का, वो भी बिल्कुल हाँ भोले, क्योंकि ये भोले ही रह सकते हैं। भोले के साथ चालाक नहीं रह सकते। मैं बोल रही हूँ, नहीं रहा जा रहा गाइस। मैं बोल रहा हूँ ये चालाक है। वो मेरी फ्रेंड पीछे खड़ी है, उसको पता है कि यू। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।